हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 28 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में दोस्तों तमिलनाडु की बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में दोस्तों उनके द्वारा वहां पर गोल्ड मेडल जीता गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण यह तमिलनाडु राज्य में दोस्तों यह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वुमेन साइकिलिंग इवेंट में दोस्तों तमिलनाडु ने स्वर्ण, दूसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान था जिनके द्वारा रजत पदक जीता गया। वहीं महाराष्ट्र को दोस्तों कांस्य पदक वहां पर मिला। तो ध्यान रहे, महिलाओं की या बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में तो तमिलनाडु राज्य दोस्तों गोल्ड मेडल लेकर पहले स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 यो तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 2 नंबर प्रश्न। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में हुई है। कितने? तो कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें दोस्तों 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और दोस्तों 110 पद्मश्री का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यानी पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जाएगा। कुल 5 पद्म विभूषणों की दोस्तों वहां पर घोषणा हुई है, जिसमें दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, श्रीमती विजयमाला वाली और श्री विदेश्वर पाठक, इनको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3। तो भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो भारत द्वारा दोस्तों अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात तो यह फिलीपींस देश को दोस्तों किया जाएगा। यह डीआरडीओ का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है, जिसकी कीमत 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ध्यान रहे, तो भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात तो यह फिलीपींस देश को किया जाएगा। 4 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोस्तों वर्ष 2023 के लिए पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसमें दोस्तों वर्ष 2023 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए हैं तो दोस्तों रचिन रविंद्र किस देश के? तो ध्यान है दोस्तों यह न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। इनको ही वर्ष 2023 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। रचिन रविंद्र, जिनका संबंध कहां से? तो न्यूजीलैंड देश से। तो दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में उनके द्वारा दोस्तों शानदार प्रदर्शन के लिए उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन चुने गए? तो पैट कमिंस। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर तो नेट सीवर ब्रंट। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बल्लेबाज, ओडीआई खिलाड़ी तो विराट कोहली। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी तो वो थे दोस्तों ओस्मान ख्वाजा। वहीं सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी तो वो थे दोस्तों सूर्य कुमार यादव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। तो भारत ने पहली बार कितने फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी 75वें गणतंत्र दिवस पर 4 फ्रांसीसी नागरिकों को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी 4 फ्रांसीसी नागरिकों को हाल ही में दोस्तों पद्म पुरस्कार से वहां पर सम्मानित किया जाएगा। कुल 132 पद्म पुरस्कारों में से पहली बार दोस्तों 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यह दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस और भारत में क्या थे? तो चीफ गेस्ट थे। 6 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में प्राइवेट हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन यानी एफएल बनाने के लिए एयरबस ने किसके साथ साझेदारी की? तो एयरबस द्वारा दोस्तों टाटा ग्रुप के साथ दोस्तों यह साझेदारी की गई। प्राइवेट हेलीकॉप्टर की एफएल यानी फाइनल असेंबली लाइन बनाने के लिए एयरबस द्वारा टाटा ग्रुप के साथ हाल ही में समझौता किया गया। मेक इन इंडिया पहल को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ अभी टाटा ग्रुप ने समझौता किया है, जो कि भारत में दोस्तों प्राइवेट हेलीकॉप्टर के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगी।
प्रश्न नंबर 7वां, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यह 26 जनवरी को हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया गया। रिसेंटली उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस तो यह 24 जनवरी को। वहीं मतदाता दिवस कब? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस तो यह भी 25 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कब? तो यह 9 जनवरी को। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस कब? तो 15 जनवरी को यह मनाया गया। पराक्रम दिवस कब? तो दोस्तों यह 23 जनवरी को। वहीं दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस तो यह मनाया गया 21 जनवरी को। प्रश्न नंबर 8, दोस्तों हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह है दोस्तों श्रीलंका देश। यानी श्रीलंका देश की संसद ने हाल ही में विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। बता दें 2 दिन तक चले बहस के बाद श्रीलंका संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को वहां पर मंजूरी दी है, जिसमें दोस्तों पक्ष में 108 और विपक्ष में वहां पर 62 वोट वहां पर पड़े। श्रीलंका में दोस्तों भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों संतोष झा। 9 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो वह है दोस्तों खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। यानी कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो वो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। दोस्तों शीतल देवी और नीरज चोपड़ा फिट इंडिया चैंपियंस की पॉडकास्ट श्रृंखला की वहां पर शुरुआत करेंगे। इसके 10 एपिसोडों की दोस्तों यह श्रृंखला यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों उपलब्ध कराई जाएगी। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है दोस्तों अनुराग ठाकुर। 10वां प्रश्न, दोस्तों हाल ही में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की थीम क्या है? तो दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल 2024 22 से और 24 फरवरी 2024 तक दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस वर्ष का जो मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल है यह जैसलमेर राजस्थान में यह आयोजित किया जाएगा। उसकी थीम है दोस्तों बैक टू द डेजर्ट। ध्यान रहे, बैक टू द डेजर्ट थीम के साथ दोस्तों वर्ष 2024 में 22 से और 24 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल 2024 यह जैसलमेर राजस्थान में यह आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली ऊंट महोत्सव कहां पर? तो यह दोस्तों बीकानेर राजस्थान में दोस्तों यह भी आयोजित किया गया। 9वां बैलून फेस्टिवल तो यह तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया। वहीं दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल तो यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 11वें पर। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी तौर पर निर्मित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को लॉन्च किया है, तो उसका नाम है दोस्तों हैबिश्योर, यानी हैबिश्योर। रिसेंटली दोस्तों किसे ग्लोबल वैक्सीन नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। प्रश्न 12वां, दोस्तों किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वो कौन से भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं दोस्तों जिनको उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो बोमन ईरानी, यानी 63 वर्षीय अभिनेता बोमन ईरानी को दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित हाल ही में किया जाएगा। बता दें दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने चर्चित अभिनेता बोमन ईरानी को भारतीय सिनेमा में दोस्तों उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए वो ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान व शशि थरूर को भी दोस्तों यह सम्मान दिया जा चुका है। 13वां प्रश्न, दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला चौथा राज्य बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 2022 में दोस्तों गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। दूसरा राज्य बना था दोस्तों तमिलनाडु, तीसरा बना था उड़ीसा, अभी चौथा
राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ध्यान है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का चौथा राज्य उत्तर प्रदेश यह बना है। प्रश्न 14 दोस्तों, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित किस राज्य के मास्टर अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो काफी चर्चाओं में दोस्तों यह बालक मास्टर अवनीश, तो इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से है, जिनको हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए 19 बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को दोस्तों सामाजिक सेवा में बेहतर कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित दोस्तों स्पेशल चाइल्ड है और उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक दोस्तों सफल ट्रैकिंग की थी। तो ध्यान है, उनका संबंध तो मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर के वो रहने वाले। प्रश्न 15 तो हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों है कनाडा देश। कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। अयोध्या में दोस्तों 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ही कनाडा देश ने दोस्तों अभी 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। प्रश्न 16 तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वह किया गया 31 लोगों को। ध्यान दें, केंद्र सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से दोस्तों सम्मानित किया है। बता दें, इसमें 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 जीवन रक्षा पदक इसमें शामिल है। पद्म पुरस्कार कितने थे? तो 132। गैलेंट्री अवार्ड्स कितने थे? तो 80। अभी जीवन रक्षा पदक तो यह है दोस्तों 31। अगला प्रश्न 17वां तो हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट किस एनजीओ द्वारा दोस्तों बियॉन्ड बेसिक शीर्षक के नाम से जारी की गई है? यानी दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है किस शीर्षक से? तो बियॉन्ड बेसिक। तो किस पर यह आधारित? तो दोस्तों वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है। किस शीर्षक से? तो बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से। तो जो है दोस्तों किस एनजीओ द्वारा? तो एनजीओ का नाम है दोस्तों प्रथम, यानी एनजीओ प्रथम द्वारा ही 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से दोस्तों यह जारी हाल ही में की गई है। एनजीओ प्रथम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? तो मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1995 में। एनजीओ प्रथम के दोस्तों सीईओ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। प्रश्न 18 दोस्तों शीत युद्ध के बाद किसका सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 प्रारंभ हुआ है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 तो यह दोस्तों नाटो का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं के द्वारा दोस्तों यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, जिसमें लगभग 90,000 दोस्तों इसमें सैनिक भाग लेंगे। तो यह अभ्यास जिसका नाम स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 है, यह नाटो द्वारा दोस्तों यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नाटो जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई और हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान दें, नाटो द्वारा ही एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। रिसेंटली दोस्तों वर्ष 2023 यानी नवंबर 2023 में दोस्तों लाल सागर में अमेरिका ने दोस्तों सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। तो उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? तो वो था दोस्तों ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां तो कुवैत में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में यानी 14 से और 21 जनवरी तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत द्वारा दोस्तों वहां पर कुल 8 पदक जीते गए। यानी कुवैत में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में भारत द्वारा 8 पदक जीते गए, जिसमें दोस्तों देश के लिए 2 ओलंपिक कोटा वहां पर हासिल किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए दोस्तों शॉटगन में भारत के द्वारा दोस्तों वहां पर 2 ओलंपिक कोटा हासिल किया गया। तो
शूटिंग में भारत के लिए 16वां कोटा किसके द्वारा हाल ही में हासिल किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों रिदम शांगवान। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय किस पैनल ने हाल ही में डीआरडीओ के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए दोस्तों एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो दोस्तों उस पैनल का नाम है विजय राघवन पैनल। आपसे पूछा जाए विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से। तो 28 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि कहां दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था उड़ीसा राज्य। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों रिलायंस जियो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।